सो हाय एवरीवन। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो है कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे जो मुझे डीपीडीआर हुआ था, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। इसमें मुझे कैसे स्टार्ट हुआ था और मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे, और इसी चीज़ पे ये वीडियो है। तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं डीपीडीआर की वजह से। सो जो मुझे डीपीडीआर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था मैं जब प्रेग्नेंट थी। आई थिंक आई वॉज प्रेग्नेंट, आई एम नॉट श्योर, लाइक 9th वीक और 10th वीक प्रेगनेंसी थी शायद मेरी तब टाइम पे। तो उसी टाइम पे मैं दुबई में जॉब करती थी, अभी भी जॉब करती हूँ। तो उस टाइम पे हमारी यहाँ पे ईद की छुट्टियाँ होती हैं, 4-5 दिन की छुट्टी थी, तो हमारी भी छुट्टी थी। तो मैं घर पे ही थी और मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था। तो जब मुझे कोल्ड हुआ उसके बाद ही मुझे ये स्टार्ट हुआ। तो एक दिन सडनली मैं सो रही थी, मैं सुबह लेट उठी थोड़ा, और सडनली जब मैं उठी उससे मुझे हल्का हल्का ऐसा फील हो रहा था कि मेरा सर कुछ भारी सा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोल्ड की वजह से है, क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रखा था। तो मैंने उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। देन मैं वॉशरूम गई, एंड वॉशरूम में जब मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी ना, तो मुझे कुछ वियर्ड फीलिंग लग रही थी। वियर्ड फीलिंग मीन्स मुझे मतलब जो अपना मेरा जो रिफ्लेक्शन था वो शीशे में देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना खुद को लाइक अपनी बॉडी से बाहर देख रही हूँ। मीन्स लाइक मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब आप लोग जिनको हो रहा होगा ये, वो लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि आप ना किसी और को देख रहे हो, ये आप नहीं हो, ये आप किसी और को देख रहे हो शीशे में। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया, स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स इग्नोर इट। क्योंकि जब आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो रही होती है स्टार्टिंग में, तो आप उसको इग्नोर करते हो कि नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, और मे बी ये मेरा वहम है, या मैं अभी नींद में उठी हूँ इसलिए मुझे लग रहा है। और क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे इसलिए मे बी लग रहा था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या मतलब बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या क्या आप किन किन चीज़ों से आप किन किन चीज़ों का फेस करते हो। फिर जब मैं वापस अपने रूम पे आई, एवरीथिंग वॉज ओके। मैं लेटी हुई थी, मैं रील्स वगैरह यूट्यूब में वीडियोस वगैरह सब देख रही थी। देन उस दिन तो मैंने अपने दिमाग को सिर्फ ऐसे समझाया कि चल कुछ नहीं है, ये तेरा वहम है, मतलब ठीक हो जाएगा सब कुछ, अगर कुछ है तो इट विल बी फाइन, ठीक है। देन रात को क्या होता है, मैंने कुछ ऐसी मूवीज़ वगैरह देखी। तो मैंने कुछ आई थिंक हॉरर मूवी देखी है, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे उसका नाम भी याद नहीं। मैंने कुछ हॉरर मूवीज़ देखी। मुझे पता नहीं क्या हुआ उस मूवी को देखने के बाद, मेरा जो लाइक इट एक्ट एज अ ट्रिगर, मतलब इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया जब मैंने वो मूवी को देखा। क्योंकि आप जब हॉरर मूवीज़ देखते हो तो आपने देखा होगा कि उनका प्लॉट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट सा और डल कलर्स और ऐसे ऐसे। मैं जब अगले दिन उठती हूँ ना, तो मुझे सारी चीज़ें अपने आसपास मतलब ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे हर चीज़ ने ना अपना कलर खो दिया है। मीन्स जैसे आप खुश होते हो ना, आई डोंट नो कि लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपको ना कलर्स बहुत ब्राइट लगते हैं आसपास, सारी चीज़ें बहुत जॉयफुल लगती हैं, सब अच्छा अच्छा लगता है। बट जब मैं उस टाइम पे जब मुझे ये सब हो रहा था ना, तो मुझे इतना अजीब लग रहा था कि हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। और आप लोगों ने वो मूवी देखी है, कौन सी मूवी है यार वो, स्ट्रेंजर थिंग्स। उसमें होता है ना जैसे कि एक दूसरी सेम अलग वर्ल्ड होता है, और एक रियल वर्ल्ड होता है, फिर एक अनदर वर्ल्ड होता है अपसाइड डाउन। वो सेम ऐसी गंदा सा, मतलब हॉरर सा सब कुछ, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना ऐसी जगह पे आके फंस गई हूँ। और जब मुझे वो थॉट आता था तो मुझे इतना ज़्यादा पैनिक होता था कि मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं क्यों इतना डिटैच फील कर रही हूँ चीज़ों से, मुझे कनेक्शन फील नहीं हो रहा लोगों से। मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी, या अपने घर वालों से किसी से बात करती थी, या ऑफिस जाती थी, मुझे इतना ज़्यादा डिटैचमेंट फील होता था लोगों से। मुझे लगता था कि मेरे सामने लोग तो हैं पर शायद वो असली नहीं है। मतलब मैं ना ये सेकंड गेस करती थी, ये सच में हो रहा है क्या, क्या मैं किसी ड्रीम में तो नहीं हूँ, मैं क्या कोई ड्रीम तो नहीं देख रही हूँ। मतलब मेरा जो दिमाग था वो बिल्कुल, मतलब किसी भी चीज़ को ना रियल मान नहीं रहा था। और ये जो थॉट था वो मुझे इतना ज़्यादा एंशियस कर रहा था कि
जब मतलब वो 4 दिन जो मैं घर पे थी छुट्टी में, या जो हमारे ऑफिस की भी छुट्टी थी, सब छुट्टियां चल रही थी, मैं इतना रोई हूँ। मतलब मे बी वो हार्मोनल चेंजेस थे कुछ, बट मुझे इतना रोना आया है क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। मतलब मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मेरा मुझे तो खुश होना चाहिए, अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों ऐसी एकदम से फीलिंग्स आ रही हैं और मैं क्यों इन लोगों से कनेक्ट फील नहीं कर पा रही हूँ, अपनी बॉडी से कनेक्ट फील नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं बॉडी में ही नहीं हूँ। तो मैंने मतलब 2 या 3 दिन तक तो मैंने सोचा कि सो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि चलो सो जाती हूँ और जब सो के उठूंगी ना तो मैं ना ठीक हो जाऊंगी। पर इसमें मेरे साथ क्या होता था, जब मैं सोती थी और मैं सो के उठती थी, जो थोड़ा सा टाइम होता था जब मैं सो के उठती थी तो मुझे नॉर्मल फील होता था। जब तक मैं लेटी हूँ मुझे तब तक नॉर्मल फील होता था। जैसे ही मैं उठती थी और मतलब आसपास जाऊंगी या लोगों से बात करने की कोशिश करने लगूंगी, मुझे फिर से सब अनरियल लगने लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी रियल नहीं है और मैं एक ड्रीम में आके फंस गई हूँ। और धीरे धीरे ये चीज़ ऐसे मतलब एक्सलेट होने लगी, मतलब बढ़ने लगी कि मुझे लगता था कि मैं ना अपना सेंसेस खोने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना पागल होने वाली हूँ और मैं पागल हो जाऊंगी और मुझे कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो मेरे इतनी ज़्यादा वो चीज़ बढ़ गई थी, एनजाइटी जो थी वो मेरी बढ़ गई थी। और मैं किसी को बताती थी उनको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक कोई दूसरा मतलब उसने गो थ्रू नहीं किया है ना, उससे तो वो समझ नहीं पाएगा। आज कोई मुझसे बात करता है डीपी दिया तो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखा है कि ये कैसे इतना कितना पथेटिक होता है उसको झेलना। तो लोगों से बात करना इसके बारे में, मैं बहुत ओपन रही हूँ अपनी मेंटल इलनेस को लेके लोगों से। मेरे को पहले ओसीडी और डिप्रेशन था, मैंने दवाइयाँ खा के ठीक हुआ, तो मैं उसके बाद से बहुत ओपन हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं डिस्कस करती हूँ लोगों से। मैं इसको अंदर ही अंदर घुट के नहीं सह सकती, क्योंकि जब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मेरा जो दिमाग है वो ये कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, मुझे इसमें नहीं रहना, मतलब मुझे जल्दी से जल्दी इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो मैंने इतने डॉक्टरों को दुबई में कॉल किया। मतलब मैं उस समय इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी हेल्प के लिए, मतलब इतना ज़्यादा डेस्परेशन हो गया था मुझे हेल्प का। तो मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे हो गया था कि मुझे किसी भी तरीके से ठीक होना है। मैं हेल्प के लिए इतना ज़्यादा मतलब नीडी हो गई थी कि मुझे कहीं से भी हेल्प चाहिए। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि हम लोग ना, मतलब जब हमें ये हो रहा होता है तो हम लोग इतने ज़्यादा हेल्प के लिए उतारू होते हैं कि हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे कोई कुछ दे और मैं ठीक हो जाऊँ। उसकी वजह से क्या होता है ना, हम कभी कभी गलत चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं या किसी गलत चीज़ में पढ़ सकते हैं। गलत चीज़ में पढ़ सकते हैं मीन्स मे बी हमने किसी चीज़ की वीडियो देखी, उसमें कुछ बताया, हम वो करने लग जाएँ और उससे और गलत हो जाए। तो मैंने इतने डॉक्टरों को वहाँ पे कॉल किया, बट आई डोंट नो, मे बी आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि डॉक्टर्स यहाँ पे जितने भी हैं, मे बी दुबई में, यूएई में, मुझे लगता था कि यहाँ पे टॉप नॉच डॉक्टर्स होते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी मैं। अगर आप इंडिया में भी देखो, मतलब बहुत से साइकेट्रिस्ट हैं बट स्टिल दे डोंट नो अबाउट डीपीडीआर। मतलब मैंने जितने भी डॉक्टर्स से बात करी है, मतलब उनको पता ही नहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि ऐसा भी कुछ होता है या नहीं। तो ये भी चीज़ जो थी वो मुझे बहुत ट्रिगर करी थी कि मतलब डॉक्टर्स जैसे जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको कैसे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, और उनको वो क्यों नहीं इसको ट्रीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने जिन डॉक्टरों को दिखाया था वो एक लेडी थी। तो मतलब मैं जब उनके पास गई, डॉक्टर के पास गई, तो वो मुझसे मतलब अजीब से क्वेश्चंस पहले पूछने लगी कि आपकी शादी हो गई है और कुछ और इश्यूज़ तो नहीं है शादी में। मैंने कहा मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं अपनी लाइफ मैं बता रही हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ भी रियल नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ड्रीम लाइक स्टेट में फंस चुकी हूँ। तो आई डोंट नो उसने मुझे कौन सी दवाई दी, उसने मुझे एंटी एनजाइटी पिल्स दी या जो भी, मुझे नहीं पता उसने क्या दिया। वो दवाई खाने के बाद मुझे मेरे जो सिम्टम्स थे वो और ज़्यादा बढ़ गए, और ज़्यादा बढ़ गए। मतलब मुझे और ज़्यादा ऐसा लगता था कि मुझे मतलब कांस्टेंट हेडेक्स होने लग गए मुझे। कांस्टेंट मुझे ऐसा लगता था कि ना मैं मतलब उठ ही नहीं सकती बेड से। मुझे मेरा सर हमेशा ना चकराने से लगता था, नींद आती थी ऐसे, हमेशा आंखें मेरी भारी भारी सी लगती थी मुझे। और धीरे धीरे क्या होने लग गया, आप लोग भी मुझे बताना कि आपको ये सिम्टम हुआ है या नहीं। धीरे धीरे मेरी जो विज़न था वो भी ब्लर होने लग गया था।
ब्लर इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्लर, बट जैसे थोड़ा सा शाम का टाइम होता था ना, तो मुझे चीज़ें बहुत ब्लर सी दिखने लग जाती थी, मतलब उनकी इंटेंसिटी बहुत कम सी होने लग जाती थी। मैं आसपास देखती थी सराउंडिंग्स को, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत धुंधला धुंधला सा है, मतलब कुछ साफ सा नज़र नहीं आता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा होने लग गया कि मेरी आँखें मुझे भारी सी लगने लगी थी, मतलब ऐसा लगता था कि आँखें, मतलब किसी ने बोझ रखा हो आँखों में, और आप मतलब आप बंद नहीं करना चाहते हैं आँखें, बट आप खोल भी नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यॉर्निंग होती थी शाम के टाइम पे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को नींद आ रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा था या ये मेरे एक्चुअल डीपीडीआर के सिम्टम्स थे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या सिम्टम्स डीपीडीआर में हुए, क्योंकि जो मेरे सिम्टम्स थे वो कुछ ऐसे ही थे। जब मैंने वो दवाई खाई उससे मुझे और ज़्यादा हो गया, तो मैं उस डॉक्टर को मैसेज करती थी कि मैम, आपने मुझे जो दवाई दी है उससे मुझे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो वो मुझे यही कहती थी कि यू आर प्रेग्नेंट, और हम तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा डोजेज़ नहीं दे सकते, बच्चे के अभी ऑर्गन्स बन रहे हैं, स्टार्टिंग है प्रेगनेंसी की। तो उस चीज़ से भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मॉरल डाउन हो गया था कि यार मे बी मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगी, मे बी मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा ही नहीं जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी बहुत हो गया, मैं अगर यहाँ पे रहूँगी दुबई में तो ना मेरा ट्रीटमेंट होने वाला है, और मैं अकेले रह के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाऊँगी इस चीज़ की वजह से। तो मैंने डिसाइड किया कि ओके, मैं अपनी जॉब से ब्रेक लूँगी, और जो मेरा ऑफिस है उन्होंने मुझे ब्रेक दिया कि ओके, जब तक तुम प्रेग्नेंट हो और बेबी डिलीवर नहीं, तो यू कैन टेक अ ब्रेक। मैंने ब्रेक लिया, मैं इंडिया गई अपने घर में। दिस वॉज़ द बेस्ट डिसीजन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने उस टाइम पे मैं अपने घर में रही। अपने घर मीन्स अपने मॉम डैड के साथ रही। ऐसा नहीं है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहते हो, तो मैं उस वे में नहीं कह रही हूँ, बट क्या होता है ना कि जो माँ बाप होते हैं आपको बचपन से जानते हैं, तो उनको मालूम होता है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, और आप मोर कंफर्टेबल होते हो अपने अपने ही घर में। ओके, वेयरएज़ अगर आप इन लॉज के साथ हो तो आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, चाहे आप कितने साल भी रह लो, बट वो कंफर्ट शायद नहीं मिल पाता। और तो इसीलिए, और उन्होंने भी मुझे बोला कि ठीक है, जब तक तो मतलब तेरे को लगता है तो तू अपने मॉम डैड के साथ रहो, और लाइक बी हैप्पी, जैसे सब चाहते हैं कि क्योंकि बच्चा होता है तो जो माँ की जो मेंटल स्टेट होती है उस पे बच्चे उस स्टेट का बच्चे पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब मैं इंडिया गई थी तो उसके बाद मैं आई थिंक जुलाई का टाइम था जब तो मैं वापस आई, इंडिया आई। इंडिया में मैंने पहले मेरी मौसी रहती हैं दिल्ली में, तो मैंने वहाँ पे सोचा कि दिल्ली एक बड़ी सिटी है, तो मैं वहाँ पे दिखाती हूँ, शायद वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स होंगे या साइकेट्रिस्ट होंगे। और मुझे ये भी लग रहा था कि जल्दी से जल्दी, मतलब मैं जैसे ही मतलब इंडिया पहुँचूँ मैं उसी दिन जाके डॉक्टर को दिखाऊँ, क्योंकि मैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 1 मिनट वो फीलिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे एक मिनट उसको सहना ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई ना मुझे, क्या बोलते हैं, जैसे सांस आनी बंद हो जाती है, मतलब ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे सर को ना बिल्कुल जकड़ रखा है, और मैं कुछ ना सोच पाती थी, भूलते रहती थी चीज़ों को। मुझे लगता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब ये क्या, मतलब एकदम से मुझे होने लग गया क्यों मैं नॉर्मल फील नहीं कर रही हूँ लोगों की तरह, मतलब मुझे इतना अजीब सा लगता था उस टाइम पे। और मैं इतना ज़्यादा, मुझे लगता था बस मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से, मुझे मतलब कोई जादू कर दे, कुछ भी कर दे, मैं बस ठीक हो जाऊँ। तो मैंने वहाँ पे पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। मैंने अपने भाई को बोला था, मेरे जो कज़न भाई है उसको बोलते हैं यार तू पहले ही अपॉइंटमेंट ले ले, और वो बहुत अच्छा डॉक्टर था वहाँ का, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। शाम का टाइम था, रात का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक से याद है। मैं वहाँ गई, पहले तो मैंने काफ़ी देर तक वेट किया। जब मैं अंदर जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर मुझे कहता है कि ओके क्या इश्यूज़ चल रहे हैं आपको। तो मैंने उसको बताया कि सर मुझे ना कुछ भी चीज़ ना रियल नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ मैं ड्रीम स्टेट में हूँ। और मैं लिटरली उसको बताते बताते रोने लग गई थी, क्योंकि आप इतने दुख से भरे हुए होते हैं ना उस टाइम पे, क्योंकि मतलब सही नहीं हो रहा होता कुछ भी, और आपको लग रहा होता है कि यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब सब कोई नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो मैं क्यों नहीं वो नॉर्मल फील कर पा रही हूँ। ये जो फीलिंग ही होती है ना, ये इतनी ज़्यादा, एंड मैं जो भी लोग इससे मतलब सफ़र कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होंगे, क्योंकि वो ये चीज़ सहते हुए
अपना डेली का काम कर रहे हैं, डेली लोगों से मिल रहे हैं, डेली अपनी जॉब कर रहे हैं, डेली अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, इतना सब कुछ दिमाग में चलते हुए, तो वही हेड्स ऑफ ऐसे जो लोग जो सफ़र करते हैं, मतलब मैंने भी किया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो दूसरों को दिखाई भी नहीं दे सकती, वो दूसरे देख भी नहीं सकते, और आप उस चीज़ से जूझ रहे होते हो, आप उस बैटल से लड़ रहे होते हैं मीन्स एवरी सेकेंड आप उस थॉट से लड़ रहे होते हो कि मुझे नॉर्मल क्यों नहीं फील हो रहा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप प्रेग्नेंट हो, सेम थिंग, मैं आपको हैवी दवाई नहीं दे सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, समथिंग समथिंग। और मेरे भाई को, जो मेरा कज़न ब्रदर था, उसको बुला के बोलता है कि इसको किसी भी क्या बोलते हैं, इसको अकेला नहीं छोड़ना, और कोई भी शार्प चीज़ें और ऐसे कुछ भी चीज़ जिससे सुसाइडल, क्योंकि मुझे सुसाइडल फील हो रहा था, मैंने उसे बताया था कि मेरे को सुसाइडल फील हो रहा है, तो उसने ये बताया कि इसको किसी भी ऐसी चीज़ के साथ नहीं छोड़ना कि अपने आप को सेल्फ हार्म कर सके। बाकायदा उसने पूरा प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया था कि इसको अकेला नहीं छोड़ना, ये सब चीज़ें। तो उसने जैसे ये बोला ना, मुझे इतना मतलब मुझे इतना ज़्यादा पैनिक हो गया उस टाइम पे कि जब आपकी लास्ट होप होती है, जब आप इस सिचुएशन में होते हो, आपकी लास्ट होप होती है डॉक्टर, ठीक है, कि जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो वो आपकी लास्ट होप है कि यही इंसान है जो उसने इस सब चीज़ के बारे में पढ़ा हो, ये शायद मुझे ठीक कर सकता है। और जब डॉक्टर ही ऐसा बोल देता है ना कि नहीं, अभी हम आपको दवाई नहीं दे सकते, और वी विल सी, और मतलब कैजुअली बोल देते हैं कि इसके साथ किसी को मतलब अकेले नहीं रहने देना, ये सब, तो आपकी ना जो होप होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और जब होप ख़त्म हो जाती है आपकी, तो फिर कुछ भी नहीं बचता यार, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता इस सफरिंग का। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं मतलब कार के अंदर बैठी हुई थी और मेरा भाई शायद बाहर गया था कुछ सामान लेने के लिए। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कार से उतरूं और किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, क्योंकि वो जो मुझे फीलिंग हो रही थी डिटैचमेंट की, वो जो मुझे फीलिंग हो रहा था कि मैं रियल नहीं हूँ, वो जो मुझे फीलिंग हो रहा था ये सब ड्रीम है, मुझे एक मिनट भी उस फीलिंग को महसूस नहीं करना था। मुझे बस ये था कि या तो मैं ठीक हो जाऊँ या फिर मैं मर जाऊँ। बट वो कहते हैं ना कि मतलब भगवान, जब तक आपके मरने का टाइम नहीं होता आप नहीं मरते, तो उसी समय मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, मैं कैसे ऐसा सोच भी सकती हूँ। मेरे मतलब मेरे पेट में बच्चा है और मुझे उसके बारे में सोचना है अभी। तो वो जो मदरली इंस्टिंक्ट होता है ना आपको, तो उसने मुझे रोक लिया, अदरवाइज़ आई डोंट नो मैं उस दिन क्या करती। मे बी मैं सच में कुछ ऐसा कदम उठा लेती, बट मैंने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके घर गई। मेरी मासी थी, मुझे इतना ज़्यादा उस समय पे रोना आ रहा था, मुझे याद है मैं उनके गले लग के मैं बहुत ज़्यादा रोई कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा आपको ना बुरा फील होता है कब, कि आप लोगों को समझाना चाहते हो, जो मतलब आपके इमीडिएट रिलेशन में आप लोगों को समझाना चाहते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, बट वो नहीं समझ सकते, वो समझ ही नहीं सकते कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। वो आपसे कितना भी प्यार करते हैं वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ नहीं हो रही है। और जब तक किसी के साथ वो चीज़ नहीं होती ना, वो नहीं समझ सकता कि आप किस दर्द से आप लड़ रहे हो, कैसे आप मतलब एक सांस भी ले रहे हो तो आपको कैसे घुटन महसूस होती है। तो मुझे उस टाइम पे सिर्फ ऐसा लगता था यार मैं सो जाऊँ, मुझे बस हमेशा के ना नींद आ जाए, और जब मैं नींद से उठूँ तो मतलब मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाए, और ये ना एक बहुत गंदा सपना हो, बुरा सपना हो, पर जब भी मैं सुबह उठती थी तो वो सपना नहीं था, वो हकीकत था, और मुझे उससे डील करना था, कि कुछ भी करके डील करना था। देन मैं अपने घर गई, अपने घर में मैंने जिस दिन पहुँची थी उस दिन मैं बहुत रोई अपने मम्मी पापा के सामने। एंड मेरे डैड जो हैं वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके। पहले भी उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया था जब मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम था और डिप्रेशन का हुआ था। तो मुझे जब लेके गए, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा टेंशन मत ले, हम तेरे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे दिखाएंगे। और आई थिंक उनके ऑफिस में किसी ने सजेस्ट किया था डॉक्टर शोभितकर का नाम। तो मैं कोई भी होप लेके डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, क्योंकि 2 डॉक्टर से मैं मिल चुकी थी, और
सब मतलब उनका सेम ओपिनियन था कि हम दवाई नहीं दे सकते और वी विल सी, अभी बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट, ओके। बट जब मैं उनसे डॉक्टर से मिली, डॉक्टर शोभितकर से, ही वॉज वेरी काइंड। पहली बात तो दूसरी चीज़ होती है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, इट्स नॉट अबाउट मेडिसिन, आई डोंट नो, इट्स नॉट अबाउट मेडिसिन, इट्स अबाउट द वे यू डील विथ योर पेशेंट। लाइक उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे मेरी बात सुनी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया कि हाँ ऐसा होता है। सबसे बड़ी बात है एक्नॉलेज करना कि हाँ यार कुछ ऐसी बीमारी है जो लोगों को होती है और तुम ठीक हो जाओगे। जहाँ तक कि वो जो पिछले 2 डॉक्टर थे उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं बोल क्या रही हूँ। वो बस हाँ ठीक है, दो कोई दवाई दे देता हूँ, लेट्स सी, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेरे ऊपर कि लेट्स सी, चलो देखते हैं इसको ना एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी देते क्या होता है। तो उन्होंने जो मुझे बोला, उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो आपको मेडिसिन दे रहा हूँ वो बिल्कुल प्रेगनेंसी फ्रेंडली है, मेडिसिन है, आपके बच्चे को कोई फ़र्क नहीं, मतलब बुरा असर नहीं होगा दवाई का। और अब आप सब मुझ पे छोड़ दो, आपकी जो दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रही है वो मुझ पे छोड़ दो और इन दवाइयों पे छोड़ दो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एंड लेट मी टेल यू, जब मैंने उनसे ये बात सुनी कि उन्होंने जब मुझे बोला कि ये मुझ पे छोड़ दो और ठीक हो जाओगे, इस सेंटेंस ने ना मेरी, मैं सच बता रही हूँ, मेरी 60% जो वरी थी, 60 से 70% जो मुझे उस समय पे घबराहट हो रही थी, वो बिल्कुल काम डाउन हो गई थी। मुझे लग रहा था कि हाँ मैं सच में ठीक हो जाऊँगी, ठीक है। तो उन्होंने जब मतलब इतनी सी बात ही डॉक्टर ने जब मुझे बोली तो मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई थी कि हाँ यार ठीक है, एटलीस्ट समवन नोज़ कि ये कुछ होता है। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि नहीं ये दवाई नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता, जो मुझे पहले डॉक्टर्स ने बोला था। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगा कि मतलब मेरा एक जो आउटलुक होता है इस चीज़ की तरफ वो हो गया था कि हाँ मैं अब ठीक हो जाऊँगी। एंड उन्होंने जो मुझे दवाई दी थी वो दी थी, आई थिंक मुझे शाम को सोने से पहले की दवाई थी और मॉर्निंग में उठ के खाने की दवाई थी। और मैंने प्रॉपर उनसे ट्रीटमेंट लिया और मुझे फ़ॉर श्योर 1 महीने में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया था, मुझे काफ़ी हद तक सही लगने लग गया था। और बाकी शायद मैं अपने घर वालों के साथ थी तो मैं अपनी बहन के साथ घूमने चली जाती थी, अगर मुझे कभी कुछ लगता था तो वी विल, मतलब हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो मतलब होता है ना कि आप बिज़ी रहते हो तो शायद इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी रिकवरी में। और आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपसे रियल में प्यार करते हैं। जैसे मैं अपने घर में थी तो मुझे सुबह मैं आराम से उठती थी, खाना मतलब हर चीज़ जो होती है आपको बड़े प्यार से दी जाती है, तो वो रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है आपकी। तो धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगी, मुझे बेटर फील होने लग गया। और रात को मुझे पहले जैसे लगता था भारी भारी सा आँखों में, वैसे नहीं होता था बिल्कुल। मुझे थोड़ा मतलब मेरे को धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि जो मेरे सर में भार था ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे जैसे अब क्या होता है ना, जैसे जैसे आपको हल्का सा भी अच्छा फील होने लग जाता है ना, तो बस आपको पॉजिटिव रहना है कि यार मेरे को ऐसा हो गया ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। आप जब पॉजिटिव हो जाते हो इस चीज़ को लेके तो आई एम 100% श्योर रिकवरी बहुत ईजी होती है। बस आपको अपना माइंड जो है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना होता है कि बस अगर मेरे को इतना ये मतलब मैं इस जर्नी में इतने आगे तक पहुंच गई हूँ ना तो मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊँगी। और मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ता था, आई थिंक 2 वीक या 3 वीक में वो मुझे बोलते थे दिखाना है करके। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बोलता अपनी दवाइयाँ अपना ट्रीटमेंट बंद मत करो खुद से। मुझे भले ही 1 महीने में 2 महीने में ठीक फ़ील होने लग गया था, नॉर्मल फ़ील होने लग गया था, लेकिन जब तक मुझे डॉक्टर ने खुद से नहीं बोला कि नाउ योर ट्रीटमेंट इज़ फिनिश, मैं दवाइयाँ बंद कर रहा हूँ, मैंने तब तक दवाई खाई है। ये आपको लॉयल होना पड़ता है दवाइयों के साथ, अपने डॉक्टर के साथ, कि वो जो बोल रहे हैं आपको वो करना पड़ता है प्रॉपरली, ठीक है। और अब आपको लग रहा होगा बहुत से लोगों को कि हम कैसे जानें कि हमारा डॉक्टर जो है वो हमें सही दवाई दे रहा है, क्योंकि जैसे मुझे हुआ था कि 2 टाइम जो मेरे को दवाई मिली थी वो उससे मुझे अजीब सा होना फील हो गया था। तो बस आप ये चीज़ करके देखो, आप जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हो, अगर आपको 2 या 3 दिन में 4 दिन में, सी देयर इज़ अ डिफरेंस, ओके। कोई भी दवाई मैजिक नहीं करती, मीन्स लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में दवाई खाओगे और आपको बिल्कुल सही होने लग जाएगा। तो दवाइयाँ भी टाइम लेती हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी दवाई खा लो जिसको खा के आपके सिम्टम अब और ज़्यादा बुरे हो जाने हैं, मतलब आपको और ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, देन इट्स टाइम टू गो टू योर डॉक्टर एंड टेल हिम। और
इफ़ इट्स नॉट हेल्पिंग देन चेंज द डॉक्टर. दिस इज़ जस्ट आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता है. कहीं पे जाके आपको मतलब ठीक हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये मेरे सिम्टम्स हैं जो मुझे हुए थे एक्चुअल में, मतलब जब मुझे DPDR का हुआ था. एंड नाउ यू सी आई एम 100%, मुझे कुछ भी अब उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुआ है DPDR को लेके. कभी ऐसा फील नहीं हुआ, नॉर्मल फील कर रही हूँ. बच्चा हो गया है, ही इज़ नाउ 2.5 years और ही इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल. मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं दवाइयाँ खा रही हूँ उसकी वजह से उसको कुछ इश्यूज़ तो नहीं होंगे, टेंशन भी रहती थी. बट ही इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. अच्छा है, खुश रहता है. और नाउ क्योंकि मैं एक माँ बन गई हूँ तो देयर इज़ सम पर्पस इन माई लाइफ. में उसको देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है. तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मदद करती हैं. आपका दिमाग जब खाली होता है, बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर. दैट इज़ ट्रू. जब हम खाली होते हैं, जब हम कुछ बैठे हुए होते हैं तो हमें ज़्यादा हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं. बट अगर आप अपने आप को बिज़ी रखते हो और दिस इज़ बिज़ी रखना खुद को और पॉजिटिव रखना खुद को. आई नो इट्स हार्ड बट अगर आपको ठीक होना तो आपको ये सब करना पड़ता है, राइट. तो आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्या सिम्टम्स थे और कैसा कैसा फील होता है और यही सब.